क्या आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है कि आपने लास्ट टाइम हेयर स्टाइलिंग बनाई और क्लाइंट के हेयर पे क्रिम्पिंग करी और वो क्रिम्पिंग गई ही नहीं? उसको तकरीबन तकरीबन 1 महीना हो गया, किसी को 3 महीना हो गया, किसी को 6 महीना हो गया, भाई साहब वो क्रिम्पिंग ही नहीं जा रही है। क्या आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स। तो चलिए आज इसको समझते हैं, हमारे साथ भी ये हुआ है, तो मैंने सोचा एक छोटा-सा वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोगों की भी मदद हो सके, सभी लोगों की, कि इसको हटाया कैसे जाए? क्योंकि क्लाइंट जान खा देती है कि हाँ, तुमने मेरे बाल का क्या कर दिया, ये तुमने मेरे बाल खराब कर दिए, ये कैसे हो गया, वगैरह, वगैरह, वगैरह। और भाई साहब अगर ऐसे कुछ हो जाता है ना तो क्लाइंट के दिमाग में एक फुतुर बैठ जाता है और वो तुम्हारा जान खा देगी। तो चलिए आज इसको समझ लेते हैं, इसको आप हटाएँगे कैसे? पहली बात ये समझ लीजिए ये परमानेंट पैटर्न नहीं है, ये टेम्परेरी पैटर्न है, ये कोई केमिकल हमने इंटरनली बॉन्ड को चेंज नहीं किया है कि बाल का पैटर्न वैसे ही हो जाए। अब ये होता क्यों है पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो जी, जब आपके पास में पतले बाल आते हैं, फाइन बाल आते हैं या आप मीडियम भी आप मान लीजिए और आप पतले-पतले सेक्शन में क्रिम्पिंग करते हैं, वो भी हाई टेम्परेचर पे, तो बालों के ऊपर क्रिम्पिंग अक्सर रह जाती है। ये भी किसी-किसी क्लाइंट पे होता है, हर किसी क्लाइंट पे नहीं। दूसरी बात क्लाइंट का बाल का टेक्सचर जो होता है वो काफ़ी ड्राई होता है जिसकी वजह से वो क्रिम्पिंग काफ़ी लंबे समय तक रह जाती है। कई बार वॉश करने के बावजूद भी वो नहीं जाती है। अब क्लाइंट अगर आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा है कि नहीं इसको हटाओ, इसको कुछ करो, तो फिर आपने करना क्या है? आप क्लाइंट को बुलाइए अपने सैलून में और अपने सामने आपने वॉश करना है। कंडीशनर अच्छे से लगाइए, अच्छी क्वांटिटी में थोड़ा लगा के आपने छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के आसपास और उसके बाद रिंस आउट करके आए क्लाइंट को शैम्पू चेयर से अपनी हेयर ड्रेसिंग चेयर पे लेके आ जाना है। अब उसमें हम क्या करेंगे ब्लास्ट ड्राई। देखो, आपने ब्लास्ट ड्राई करना है और ब्लास्ट ड्राई में तकरीबन 30% हेयर या 40% हेयर तक आप मान के चलो थोड़ा वेट होना चाहिए, मॉइस्चर लेवल उसमें होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद अपने पतले-पतले सेक्शन में डायरेक्ट आयनिंग करनी है। अगर बहुत ज़्यादा कर्ली बाल है तो आप ब्लो ड्राई करें पहले, तब तो करना पड़ेगा ब्लो ड्राई और पतले-पतले सेक्शन में आप लोगों को फिर आयनिंग करनी है जैसे आप स्मूथनिंग, केराटिन, बोटॉक्स के लिए करते हैं, बिल्कुल फाइन सेक्शन में, पतले-पतले सेक्शन में, तो आपका जो क्रिम्पिंग है वो डेफ़िनेटली निकल जाएगा। ऐसा आपने करना है। उसी समय आप क्लाइंट का हेयर वॉश कराएँ और आप उसी समय आप चेक कर लें, देखो आपका क्रिम्पिंग निकल गया होगा। आया समझ में? होप सो आप लोगों को आंसर मिला होगा। अब आपको आगे अगर कई क्लाइंट ऐसे आते हैं तो उनको आपको क्या जवाब देना है और बोले इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं, आप वॉश के लिए आ जाइए, हम इसको निकाल देंगे। वैसे रखने में कोई बुराई नहीं है। अब अगर क्लाइंट के कंटिन्यू फंक्शन चल रही हैं तो वो दूसरे तीसरे आगे भी काम आएगी और हेयर पे वैसे भी वॉल्यूम रहेगा, वो बोलो अपना आप ही निकल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी-किसी क्लाइंट की रह जाती है तकरीबन 5-6 महीने तक। तो हमने भी ऐसे करके उसी टाइम पे हमने मॉडल को बुलाया है और वॉश किया एंड देन उनके हेयर से हमने क्रिम्पिंग को हटा दिया इसी प्रोसीजर के हिसाब से। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं अगर आगे आप लोगों को ऐसी कोई समस्या है तो। अब इसमें बहुत सारे लोग ये ना बोले कि हाँ, गीले बालों पे आयनिंग नहीं करी जाती है। देखो जी, गीले बालों पे हम बिल्कुल वेट हेयर पे नहीं कर रहे हैं और ब्लो ड्राई कर देंगे तो मॉइस्चर लेवल ज़्यादा जल्दी उड़ जाएगा। अब नॉर्मल सी बात बताता हूँ आप लोगों को, जैसे आप नॉर्मल प्रेसिंग करते हैं, इस्त्री करते हैं, कपड़ों पे करते हैं ना, उसके ऊपर आप थोड़ा पानी छिड़कते हैं और उसके बाद जब आप आयरन को चलाते हैं तो वो फ्लैट, वो पानी वो मॉइस्चर लेवल की वजह से वो जो आप उस पे आयरन फिनिश जो आता है और आपका ईच एंड एवरीथिंग जो आपका क्लोथ्स है वो बिल्कुल पॉलिश हो जाता है, मीन्स रिंकल सारे हट जाते हैं। इसी तरीके से आपको बालों में भी मॉइस्चर होना चाहिए। आया समझ में? और जैसे आप उसको करेंगे डेफ़िनेटली आपकी जो क्रिम्पिंग है वो 110% निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स और वीडियो को शेयर करें जिन भी लोगों को ये पता नहीं है या और लोगों की भी मदद हो जाएगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।